श्री भगवान पांडुरंग परमात्मा, श्री ज्ञानोबराय, जगत गुरु तुकाराम महाराज, शांति ब्रह्म एकनाथ महाराज, आदि गुरु शंकराचार्य इत्यादि सब संतों के अलौकिक अहेतु के अकारण करुण ऐसे कृपा से हम लोग वेदांत रत्न सागर इस ग्रंथ का विचार कर रहे थे। विचार करते समय प्रथम रत्न का विचार पूरा हुआ और द्वितीय रत्न का विचार आरंभ करने आज जा रहे हैं। पहले रत्न में अनुबंध चतुष्टयों का विचार किया हुआ है। उसमें साधन चतुष्टय आ गए, अधिकारी, विषय, प्रयोजन और संबंध, इन्हीं चार चीजों का ही प्रथम रत्न में विचार पूरा हुआ। अब द्वितीय रत्न में साधनों का विचार किया जाएगा। कौन कौन से साधन अपने कल्याण के लिए है, साधनों का प्रकार, साधनों का भेद यहाँ पर बताया जाएगा। तो देखिए, प्रारंभ में साधक को साधु क्या कह रहे हैं। साधुर्वाचो आत्मज्ञानाय वेदान्ते प्रोक्तानि साधनानि बहिरंगान्तरंगेते द्विविधे साधने मते। अब अनुबंध चतुष्टयों का निरूपण करने के पश्चात साधुर्वाच, साधु ने कहा, आत्मज्ञानाय वेदान्ते साधनानि प्रोक्तानि ते बहिरंगान्तरंगे द्विविधे साधने मते। वेदांते, वेदांत अर्थात वेदांत में आत्मज्ञान है। कौन सी भक्ति है? चतुर्थी, बोल तृतीय, चतुर्थी। उसका अर्थ क्या है? के लिए। अर्थ क्या बनेगा? आत्मज्ञान के लिए। वेदांत में आत्मज्ञान के लिए साधनानि प्रोक्तानि है। क्या अर्थ बताया? साधनों का कथन किया गया, साधन बताए गए ही है, साधन बताए ही गए हैं। ही साधन ही भी है ना, उसका अर्थ भी ही किया। साधन बताए ही गए हैं, अर्थ क्या होगा इस पंक्ति का? बोलो जल्दी। वेदांत में आत्मज्ञान के लिए वो कितने प्रकार के, देखो, ते अर्थात वे साधन बहिरंगांतरंगे, अर्थात बहिरंग और अंतरंग, ते प्रथमा का द्विवचन है। बहिरंगांतरंगे भी प्रथमा का द्विवचन है। वे बहिरंग और अंतरंग द्विविधे, क्या बताया गया? द्विविधे साधने मत, दो प्रकार के साधन
कहे गए हैं, माने गए हैं। तो बोलिए पूरा अर्थ क्या हो गया इसका? वेदांत समय के लिए साधन बताए ही गए हैं, वे बहिरंग और अंतरंगा ऐसे दो प्रकार के माने गए हैं। कितने प्रकार के माने गए? ध्यान में रहा? श्लोकों का कंठस्थ हम तो 5 के लिए 100 बैठक निकला होगा हम कल से। आज नहीं किया, एक के लिए 20, एक के लिए 20 करके मिलेंगे 100। एक चुक हो गया, चल निकाल 20, 2 चुका है निकाल 40। कहा ही समस्या रहे? पाठ करो नहीं तो ना करो, कुछ नहीं, निकालो 20। और बाद में और भी करने लगे तो एक श्लोक के लिए 20 उठ बैठक 2 छड़ी, 20 उठ बैठक 2 छड़ी। चलो अब छुट्टी तो है नहीं, चला आगे। बहिरंग साधन, अब देखो बहिरंग, अब साधन 2 प्रकार के माने गए, बहिरंग और अंतरंग। उसमें बहिरंग साधन कौन है, किसके लिए? ज्ञान के प्रति बहिरंग साधन और अंतरंग साधन बता रहे। तो देखो श्रवण ज्ञान प्रत्यक्षम नोपयुज्यते, श्रवण ज्ञान प्रत्यक्षम नोपयुज्यते, साधनम बहिरंगम च तत्त्वज्ञाने विधीयते, साधनम बहिरंगम च तत्त्वज्ञाने विधीयते, श्रवण ज्ञानयोर्यद्यत् प्रत्यक्षं नोपयुज्यते, साधनं बहिरंगं च तत्त्वज्ञाने विधीयते। देखिए श्रवण ज्ञानयोः, ये सप्तमी का द्विवचन है। यद यद नपुंसक प्रथमा एक वचन, प्रत्यक्षम या प्रत्यक्ष प्रथमा एक वचन, न अव्यय उपयुज्यते, कर्मणि प्रयोग प्रथम पुरुष एक वचन, साधनम प्रथमा एक वचन, बहिरंगम प्रथमा एक वचन, तत्त प्रथमा एक वचनम, ज्ञाने सप्तमी एक वचन, अविधीयते कर्मणि प्रयोग तृतीय प्रथम पुरुष बहु एक वचन। तो अन्वय करो, यत यत श्रवण ज्ञानयोः प्रत्यक्षं न उपयुज्यते तत्तत् साधनम ज्ञाने बहिरंगम अविधीयते। तो अब देखिए यदि यत का अर्थ क्या है? जो जो साधन श्रवण ज्ञानयोः प्रत्यक्षम न उपयुज्यते, जो साधन श्रवण और ज्ञान में प्रत्यक्ष उपयुक्त नहीं होता, है कि नहीं? जो साधन श्रवण और ज्ञान में प्रत्यक्ष उपयुक्त नहीं होता, क्या बोला बोलो? जो भी साधन है ज्ञान में भी उपयोग नहीं होता और श्रवण में भी उपयोग नहीं होता, तत्त साधनम, अर्थ क्या गया? वह साधन, क्या अर्थ गया? वह साधन ज्ञाने बहिरंगम अविधीयते, ज्ञान में बहिरंग कहा जाता है। इसके लिए
दूसरी भाषा भी पढ़नी पड़ती है कि नहीं। वह साधन ज्ञान में बहिरंग कहा जाता है। तो पूरा बोलो अब अन्वय अर्थ। जो जो साधन ज्ञान में, श्रवण और ज्ञान में साक्षात उपयुक्त, वह साधन ज्ञान में बहिरंग कहा जाता है। ज्ञान में साक्षात प्रयोग नहीं है और श्रवण में भी साक्षात प्रयोग नहीं है, वह साधन बहिरंग कहा जाता है। ऐसा कौन सा साधन है जिसका ज्ञान में भी साक्षात उपयोग नहीं होता और श्रवण में भी साक्षात उपयोग नहीं होता? कौन है जिसको हम बहिरंग कहें? तो देखो आगे के श्लोक में वही बताया। असत्वाच्च प्रयोगस्य, असत्वाच्च प्रयोगस्य साक्षात् श्रवण बोधयो, साक्षात् श्रवण बोधयो यज्ञादि कर्म सज्ञाने बहिरंगम ही साधनम, यज्ञादि कर्म सज्ञाने बहिरंगम ही साधनम, असत्वाच्च प्रयोगस्य साक्षात् श्रवण बोधयो यज्ञादि कर्म सज्ञाने बहिरंगम ही साधनम। देखो च और श्रवण बोधयो साक्षात् प्रयोगस्य असत्वात् यज्ञादि कर्म सज्ञाने बहिरंगम ही साधनम, अर्थात बहिरंगम एव साधनम। च का क्या क्या है? अव्यय। श्रवण बोधय सप्तमी द्विवचन, तो इसका अच्छा का अर्थ क्या हो गया? और श्रवण बोधय सप्तमी द्विवचन है ना, तो अर्थ क्या बनेगा? श्रवण और ज्ञान में साक्षात का अर्थ साक्षात, प्रयोगस्य प्रयोग असत्वात, प्रयोग का प्रयोग के असत्वात अर्थात न होने से, साक्षात प्रयोग के न होने से, और साक्षात श्रवण और ज्ञान में साक्षात प्रयोग न होने से, क्या न होने के कारण? न होने से यज्ञादि कर्म, यज्ञ इत्यादि कर्म सज्ञाने, सत माने ब्रह्म, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, सत के ज्ञान में अर्थात सत ब्रह्म के ज्ञान में बहिरंगम ही साधनम, बहिरंग ही साधन है। देखो यज्ञ इत्यादि हम कर्म करते हैं ना, ये साक्षात ज्ञान में साधन नहीं है। साक्षात ज्ञान में इसका प्रयोग, देखो कर्म होगा तो इधर होगा, इधर ही नष्ट होगा, बाद में कभी अंतःकरण शुद्ध होगा, तत्शुद्धि पूर्वक तत्व ज्ञान होगा। लेकिन सभी कर्म हम करते हैं, उनका श्रवण में भी साक्षात प्रयोग नहीं होता और ज्ञान में भी साक्षात प्रयोग नहीं होता। इसलिए ब्रह्म ज्ञान में यज्ञादि जितने भी कर्म है वो बहिरंग साधन है, क्योंकि उसका श्रवण में प्रयोग नहीं है ना। क्या होता है? अंतःकरण कर्म करेंगे तो अंतःकरण उससे शुद्ध होता है। क्या होता है? कर्म करने पर अंतःकरण शुद्ध होता है।
क्या कहा? श्रवण और ज्ञान में साक्षात प्रयोग न होने से यज्ञादि कर्म ब्रह्म के ज्ञान में बहिरंग ही साधन है। जितने भी हम कर्म करेंगे वह कर्म श्रवण और ज्ञान का साक्षात प्रयोग नहीं होता, इसलिए ज्ञान में इसको कहते बहिरंग साधन। बहिरंग साधन अर्थात दूर का साधन, थोड़ा दूर का साधन। साधन है, साधन नहीं है ऐसी बात नहीं, थोड़ा दूर का साधन। देखो आपको ऊपर की सीढ़ी में जाना था, ये बोलेगा, ये बोला मैं पहले 10 सीढ़ियों के ऊपर पैर नहीं दूंगा, सीधा अगली 10 के ऊपर की सीढ़ी के ऊपर पैर दूंगा, तो क्या होगा? टांग फट जाएगी, सीधे दवाखाने में हाजिर करना पड़ेगा। हाँ, ऐसा होता है क्या? वैसे ही कर्म करना पड़ता है, नहीं करेंगे तो चलता नहीं है। लेकिन क्रम से पहले कर्म करो, अंतकरण शुद्ध करो। आप कर रहे हो अंतकरण शुद्ध? कौन बोल रहा है? आपको दिख रहा है सेवा करते समय कुछ भी? वो इतना ही दिख रहा होगा जितनी बताई है उतनी, और है ना, जितनी बताई उतने में भी 5 मिनट पहले नहीं जाता होगा, 5 मिनट लेट जाता होगा। है? क्या करता है? तो उतनी मात्रा से अंतकरण शुद्ध होता है। है? उतनी मात्रा तो खाना पीने में खाना पूर्ति में चला जाएगा, वो तो उतना तो कुछ भी नहीं है। इसके लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते परमार्थ में भी, जैसे संसार ये। लेकिन हाँ, फल अच्छा है, श्रेष्ठ फल मिलता है। संसार में पापड़ बेलने के बाद भी जीरो, नाश, कुछ भी मिलता नहीं। और परमार्थ में लाभ ही लाभ है, सब कुछ लाभ। लेकिन साधक वैसा लाभ प्राप्त कराना चाहता हो। अच्छा, अब यह बताया कि यज्ञाधिक ज्ञान का साधन है। ज्ञान का साधन बताया ना, पूर्व पक्ष को लगा, शंका आ गई, साधक शंका करने लगा, महाराज यज्ञाधिक ज्ञान के साधन नहीं है, स्वर्ग आदि के साधन है। कैसे आप ज्ञान के साधन कर रहे हो? हमने बहिरंग के साधन बताया। अरे बहिरंग, लेकिन बहिरंग भी कैसे बताओगे? दर्श पूर्णमास अभ्याम स्वर्ग काम ये चेता, इससे तो दर्श पूर्णमास से स्वर्ग की प्राप्ति बताई, न कि ज्ञान की। फिर कैसा साधन हो गया ये? कोई शंका कर रहा है। साधक उवाच स्वर्गाप्तेर्ननु यज्ञेन स्मृत हेतु संसृते उच्यते कथम यागो ब्रह्म ज्ञानाप्ति साधनम। देखो साधक शंका कर रहा है, ननु यज्ञेन स्वर्गाप्ते सह संसृते हेतु स्मृतः अतः स यागः ब्रह्म ज्ञानाप्ति साधनम कथम उच्यते। कहते हैं कि ननु साधक आ गया, अहो साधु जी, यज्ञ न स्वर्गाप्ते, यज्ञ से तृतीय है ना, तो क्या होगा? अहो साधु जी, यज्ञ न स्वर्गाप्ते, कितने रखना है? यज्ञ के द्वारा स्वर्ग की प्राप्ति होने से सह संस्कृत हेतु स्मृत, स अर्थात वह कौन? वह यज्ञ संस्कृत हेतु स्मृत अर्थात संसार का हेतु कहा गया है। संसार का कारण कौन? वो यज्ञ। यज्ञ ने स्वर्ग की प्राप्ति होने से वह यज्ञ स्वर्ग का हेतु, संसार का जाना जाना ना, तो स्वर्ग भी संसार है, तो वह यज्ञ संसार का कारण कहा गया है। अतः
इसलिए है याग ब्रह्म ज्ञानाप्ति साधन कथम उच्यते। ब्रह्म के ब्रह्म ज्ञान के प्राप्ति का साधन है, ऐसे कहा, ऐसे कैसे कहा जाता है? उससे स्वर्ग की प्राप्ति होती है और वो देखो वो कि ब्रह्म ज्ञान के साधन है। जैसे मिट्टी से घड़ा बन जाता है और आप कहते हैं कि मिट्टी सोने का साधन है। सोने का नहीं, गले के सोने का, है ना? ऐसे कहा, कैसे कहा जाता है? अरे मिट्टी से घड़ा, आपको मिट्टी से घड़ा उत्पन्न होता है और सोने का साधन क्या, कपड़े का साधन मिट्टी है। पगला गए हो क्या? वैसे यज्ञ से स्वर्ग की प्राप्ति होती है और यज्ञ ज्ञान का साधन है। ये कैसे? स्वर्ग की प्राप्ति यज्ञ से होती तो स्वर्ग का ही साधन होगा यज्ञ, न कि ज्ञान का। ये कैसे आप उल्टा सुल्टा बोल रहे हो? समझ में आ रहा है ना कि नहीं आ रहा है? तब सिद्धांत साधु जी उत्तर देते, बेटा ज्यादा टेंशन मत लेना, मैं हूं ना, उत्तर बताता हूं। है कि क्या कहते कि कामनया कृतं साधुर्वाच, कामनया कृतं कर्म संसाराप्तिर्हि साधनम् निष्कामं कर्म रुच्छ्रद्य ज्ञान प्राप्तिस्तु साधनम्। सुनो, कामनया कृतम कर्म संसाराप्तिर्हि साधनम। अर्थ क्या हो गया? कामना से किया गया कर्म संसार के प्राप्ति का ही साधन है। कुछ कामना हो गई, मैं ये कर तो मुझे ये चाहिए, मुझे स्वर्ग चाहिए, मुझे बेटा चाहिए, देख रहे? ये कामना से किया हुआ कर्म संसार की प्राप्ति का साधन है। तू परंतु निष्काम कर्म, निष्काम कर्म कामना से रहित होकर किया गया कर्म किसका साधन है? ज्ञान प्राप्ति साधनम, ज्ञान की प्राप्ति का साधन है। किसकी प्राप्ति का साधन है? ज्ञान की प्राप्ति का साधन कौन? निष्काम कर्म ज्ञान की प्राप्ति का साधन। और कौन संसार की प्राप्ति का साधन? कामना से किया गया कर्म संसार के प्राप्ति का साधन है। इस तरह से हमें यह उत्तर मिला और अंतरंग साधन का विचार कल होगा, है कि नहीं? ये हो गया है। निष्काम कर्म करेंगे तो अंतकरण शुद्ध होगा और अंतकरण शुद्ध होने के बाद ज्ञान में प्राप्त होगा। निष्काम है, आपको कामना नहीं करनी। निष्काम है कैसे? आप कम कर्म करोगे तो मुझे ये फल मिलेगा, ये ऐसी कामना मत करो, तब निष्काम होगा। आप कामना करोगे कि ये होगा तो अब मैं पढ़ रहा हूँ तो मुझे क्या होना चाहिए, क्या बोलोगे? मुझे नहीं, कामना ये होगी वहां मैं कथा करूंगा और मुझे हजारों लोग मेरी पूजा करेंगे, मुझे मैं बोल रहा हूँ ना, और एक कथा के 7-8 लाख रुपए लूंगा तो है ना, लोगों ने मुझे देने चाहिए। इस प्रकार आप कामना करके कर्म करोगे तो वो आपको पैसा मिलेगा, मुक्ति नहीं मिलेगी। और आप वही, मैं जो पढ़ रहा हूँ मुझे पढ़कर मुझे मुक्त होना है, ये करना करोगे तो आप मुक्त हो जाओगे पढ़कर। और आप वही करोगे, वही पढ़ना पैसों के लिए, कीर्तन प्रवचन के लिए करोगे तो आपको कीर्तन प्रवचन ही मिलेगा, आपको मुक्ति नहीं मिलेगी, मन का समाधान नहीं मिलेगा। आप किसका उद्देश्य कर रहे हो ये बहुत जरूरी होता है, इसलिए उद्देश्य अपना ध्यान में रखो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते
शांति शांति।